सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, ये है ऐश वर्सेस हिज डैड का पार्ट 4। अगर तुमने इसका पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर तुम्हें प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तुम उसे देख सकते हो। सो गाइस, हम लोग के 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से इस महीने हम लोग का 1 के सब्सक्राइबर पूरे कर दो। उसके बाद हम लोग और भी धमाकेदार वीडियो लाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा कि हमारा हीरो ऐश माउंट सिल्वर की तरफ बढ़ रहा था रेड से बैटल करने के लिए। पर माउंट सिल्वर से जाने से पहले वो एक पोकेमॉन सेंटर में रुक जाता है। वहाँ पे टोबायस आया हुआ था, तो ऐश टोबायस से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो टोबायस ऐश को बताता है कि उसने एक मिशन बनाया है कि वो हर एक रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को हराने वाला है। टोबायस ऐश को कहता है कि तुम पोकेमॉन चैंपियन बन चुके हो, तो क्या मैं तुम्हारी ताकत को देख सकता हूँ कि तुम अभी मुझे हरा सकते हो कि नहीं। फिर ऐश टोबायस को कहता है कि जहाँ पे हमने खत्म किया था अब हम वहीं से शुरू करेंगे। बैटल शुरू होती है और ऐश अपने सेप्टर को चुनता है और टोबायस अपने डार्कराय को। मैच स्टार्ट होते ही ये मैच काफी ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है। दोनों पोकेमॉन अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन सेप्टाइल का एक अपर हैंड रहता है डार्कराय पर। ये सब देखकर ऐश को लग रहा था कि ये बैटल जीतना उसके लिए काफी मुश्किल नहीं होने वाला है, लेकिन तभी टोबायस अपने डार्कराय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज कर देता है, जो कि है डार्क वॉइड। जैसे ही सेप्टाइल को डार्क वॉइड हिट होता है तो वो गहरी नींद में सो जाता है। ऐश काफी ट्राई करता है कि सेप्टाइल उठ पाए, लेकिन टोबायस तभी कहता है कि ऐश, ये सीनो लीग नहीं है, मैंने और डार्कराय ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है इस मुकाम पे हासिल करने के लिए। तभी ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन मैं और सेप्टाइल शुरू से अब एक दूसरे के साथ हैं और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी ऐश कस के चिल्लाता है सेप्टाइल। तभी सेप्टाइल उठ जाता है और पूरी ताकत से सोलर बीम यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐश का सेप्टाइल जैसे ही सोलर बीम यूज़ करता है तो टोबायस का डार्कराय डार्क पल्स यूज़ कर देता है। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। जैसे ही धुआं हटता है तो हमें देखने को मिलता है कि दोनों पोकेमॉन खड़े हैं। टोबायस ऐश को कहता है कि हाँ, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है इस अटैक के बाद, लेकिन अब ये बैटल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। डार्कराय तभी अपने नाइट शेड को यूज़ कर देता है, पर उसी समय सेप्टाइल अपना ओवरग्रो यूज़ कर देता है। इसे देखते ही टोबायस कहता है कि डार्कराय और तेज़ी से नाइट शेड यूज़ कर दो। जैसे ही सेप्टाइल को नाइट शेड हिट होता है तो ऐश हंसता है और कहता है कि तुम्हें बस इतना ही ताकत था टोबायस, लेकिन अब तुम देखो हमारी ताकत। तभी सेप्टाइल अपना ड्रैगन पल्स यूज़ करता है और डार्कराय हार जाता है। उसके बाद टोबायस डार्कराय को वापस बुलाता है और ऐश को कहता है कि ऐश, तुमने सही में इन सालों में काफ़ी मेहनत की है। इस बैटल के बाद सेप्टाइल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है, इसलिए ऐश उसे पोकेमॉन सेंटर में ही छोड़ने का फैसला करता है। उसके बाद ऐश माउंट सिल्वर की तरफ बढ़ता है, तो माउंट सिल्वर पहुंचते ही ऐश रेड को चैलेंज कर देता है एक बैटल के लिए। ऐश रेड को कहता है कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो और तुम किसी से भी अभी तक नहीं हारे हो, तो आखिर तुमने क्यों पोकेमॉन कोरोनेशन सीरीज़ में हिस्सा नहीं लिया। तभी रेड कहता है कि मुझे अपने ताकत को दिखाने के लिए किसी भी सीरीज़ में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मकसद बस एक ही है कि मैं दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर बनूँ। तभी ऐश वर्सेस रेड की बैटल शुरू हो जाती है। ऐश बोलता है कि ये 5-on-5 पोकेमॉन बैटल होने वाली है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो रेड बोलता है कि मुझे बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बैटल शुरू करो। तभी रेड अपने ब्लास्टराइज को चूज़ करता है और ऐश पिकाचू को आगे भेजता है। रेड अपने ब्लास्टराइज को हाइड्रो पंप यूज़ करने के लिए कहता है और ऐश पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज़ करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। उसके बाद रेड अपने ब्लास्टराइज को स्कल बैश यूज़ करने के लिए कह देता है। तभी पिकाचू क्विक अटैक की मदद से उसे डॉज करते हुए उसके सिर पर एक इलेक्ट्रो बॉल हिट कर देता है। ये देखकर रेड ऐश को कहता है कि हाँ ऐश, तुमने अभी तक कुछ तो सीखा है। तभी ऐश रेड को कहता है कि रेड, तुमने अभी तक मेरी और पिकाचू की पूरी पावर देखी कहाँ है। तभी पिकाचू ब्लास्टराइज पर इलेक्ट्रो बॉल यूज़ कर देता है, लेकिन ब्लास्टराइज उसके काउंटर अटैक में वाटर पल्स यूज़ कर देता है। इसके बाद हमें काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। उसके बाद ब्लास्टराइज अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रेन डांस यूज़ कर देता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू थंडर यूज़ कर देता है। इस थंडर से ब्लास्टराइज से काफ़ी अच्छा डैमेज पहुंचता है, लेकिन रेड तभी हंसता है और बोलता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। और तभी ब्लास्टराइज अपना पावर अप पंच यूज़ कर देता है पिकाचू पर। इससे पिकाचू को काफ़ी तगड़ा डैमेज पहुंचता है और रेड कहता है कि अब खेल ख़त्म करने का समय आ गया है। तभी रेड अपने ब्लास्टराइज को हाइड्रो पंप यूज़ करने के लिए कह देता है।
ऐश पिकाचू को कहता है कि पिकाचू अभी तक हमने काफ़ी ताकतवर अपोनेंट्स को हराए हैं, तो एक बार फिर से। तभी ऐश पिकाचू को कहता है कि तुम उसके हाइड्रो पंप पे चढ़ जाओ और फिर अपना वोल्ट टैकल को यूज़ कर दो। इसके बाद चारों तरफ हमें धुआं देखने को मिलता है और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन हार चुके हैं। इसके बाद रेड ऐश को कहता है कि हाँ ऐश, तुम पोकेमॉन चैंपियन बनना डिजर्व करते हो। इसके बाद रेड अपने वीनसॉर को यूज़ करता है। तभी ऐश अपने लुकारियो को भेजता है। बैटल स्टार्ट होते ही वीनसॉर अपने फ्रेंजिंग प्लांट को यूज़ करता है, लेकिन ऑरा की मदद से लुकारियो उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वीनसॉर अपना स्लज बम यूज़ करता है, जिससे बचने के लिए लुकारियो बोन रश को यूज़ कर देता है। उसके बाद लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड यूज़ करता है और फिर वीनसॉर पे फोकस पंच यूज़ कर देता है। इससे वीनसॉर को काफ़ी अच्छा डैमेज पहुंच तो जाता है, लेकिन लुकारियो को नज़दीक देखते ही वीनसॉर पेटल डांस यूज़ कर देता है। इससे लुकारियो को काफ़ी अच्छा डैमेज मिल जाता है और इससे एक अच्छा मौका समझते हुए रेड वीनसॉर को बोलता है कि वीनसॉर हाइपर बीम यूज़ करो। ये हाइपर बीम लुकारियो को डायरेक्ट हिट कर जाता है। चारों तरफ धुआं होता है और ऐश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि क्या होगा इस बैटल में। तभी धुआं के बीच में से हमें कुछ रेड स्पॉट देखने को मिलता है। रेड इसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद लुकारियो रिवेंज यूज़ कर देता है। रिवेंज यूज़ करते हैं वीनसॉर को इससे काफ़ी बड़ा डैमेज पहुंच जाता है और उसके बाद इसका फ़ायदा उठाते हुए लुकारियो मेटल क्लॉ यूज़ कर देता है। रेड समझ जाता है कि ये बैटल काफ़ी देर तक नहीं चलने वाली है, इसीलिए रेड अपने वीनसॉर को सोलर बीम यूज़ करने के लिए बोल देता है। लेकिन जैसे ही वीनसॉर अपना सोलर बीम यूज़ करता है तभी लुकारियो स्टील बीम यूज़ कर देता है एंड नो डाउट लुकारियो इस बैटल में जीत जाता है। तभी रेड ऐश को कहता है कि तुम्हारे लुकारियो में कुछ स्पेशल पावर है। उसके बाद रेड अपने आर्टिकुनो को भेजता है। आर्टिकुनो लुकारियो पे आइस बीम यूज़ कर देता है, लेकिन डबल टीम की मदद से लुकारियो उसे डॉज कर देता है। तभी रेड अपने आर्टिकुनो को मिस्ट यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे कि चारों तरफ कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। लुकारियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता नहीं चलता है कि किस तरफ से आर्टिकुनो उस पर अटैक कर दे। तभी रेड आर्टिकुनो कहता है कि आर्टिकुनो स्टील विंग यूज़ करो और स्टील विंग लुकारियो को डायरेक्ट हिट हो जाता है, जिससे कि लुकारियो काफ़ी अच्छा डैमेज पहुंच जाता है। लुकारियो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और ऐसा लगता है कि लुकारियो ऐश को कहता है कि वो मेगा इवॉल्व होना चाहता है। तभी ऐश अपने लुकारियो को मेगा लुकारियो में इवॉल्व कर देता है। मेगा इवॉल्व होते हैं लुकारियो ऑरा स्फीयर यूज़ करता है और इसके जवाब में आर्टिकुनो वाटर पल्स यूज़ कर देता है। आर्टिकुनो लुकारियो पर स्टील विंग यूज़ कर देता है और इससे बचने के लिए लुकारियो डबल टीम करते हुए उस पर फोकस पंच हिट कर देता है। इसके बाद आर्टिकुनो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो ब्लिज़ार्ड यूज़ कर देता है अपने फुल पोटेंशियल के साथ। ब्लिज़ार्ड लगते ही लुकारियो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच जाता है और ऐश उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और ऐश लुकारियो को रेस्ट देने के लिए अपने पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को आगे भेजता है। ग्रेनिंजा को देखते ही आर्टिकुनो वाटर पल्स यूज़ कर देता है और उससे बचने के लिए ग्रेनिंजा कट अटैक यूज़ करता है। लुकारियो ग्रेनिंजा पे आइस बीम यूज़ करता है, लेकिन ग्रेनिंजा उसे डबल टीम की मदद से डॉज कर देता है। फिर रेड ऐश को बोलता है कि ऐश, इस खेल को ख़त्म करने का समय आ गया है और तभी आर्टिकुनो ब्लिज़ार्ड यूज़ कर देता है। लेकिन तभी ऐश ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व कर जाता है और अपना अल्टीमेट शूरिकेन यूज़ कर देता है और ये शूरिकेन आर्टिकुनो को डायरेक्ट हिट कर जाता है, जिससे कि आर्टिकुनो हार जाता है। नाउ रेड अपने चार्जार्ड को भेजता है, जो कि उसका सबसे पहला पोकेमॉन और सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। चार्जार्ड पे ग्रेनिंजा एरियल अटैक यूज़ कर देता है। इसके बाद चार्जार्ड फ्लेम थ्रो यूज़ करता है, जिसके काउंटर में ग्रेनिंजा वाटर पल्स यूज़ कर देता है और इस अटैक के बाद जो धुआं आता है उसमें दोनों पोकेमॉन फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसमें चार्जार्ड अपने स्टील विंग को यूज़ करता है और ग्रेनिंजा नाइट स्लैश को यूज़ कर देता है। इसके बाद चार्जार्ड ग्रेनिंजा पर ड्रैगन टेल यूज़ करता है, लेकिन इससे बचने के लिए ग्रेनिंजा डबल टीम यूज़ कर देता है। लेकिन ये तो बस रेड की चाल थी, उसने बस इसे दिखाया कि वो ड्रैगन टेल यूज़ कर रहा है। इसके बाद रेड का चार्जार्ड ओवर हीट करता है, जिससे कि उसका सारा डबल टीम हट जाता है और जैसे ही उसे असली ग्रेनिंजा दिखता है तो वो उस पर ड्रैगन क्लॉ यूज़ कर देता है और ये अटैक ग्रेनिंजा पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मालूम पड़ता है। इसके बाद ऐश और ग्रेनिंजा के बीच का बॉन्ड और ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और ये दोनों मिलकर एक लास्ट अटैक अल्टीमेट शूरिकेन यूज़ कर देते हैं। रेड को पता चल जाता है कि अगर चार्जार्ड को ये अटैक लग गया तो चार्जार्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचने वाला है, इसलिए वो अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता है और मेगा इवॉल्व करते ही वो उसे ब्लास्ट वन यूज़ करने के लिए कह देता है। और क्योंकि ग्रेनिंजा ने पहले आर्टिकुनो से बैटल किया था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और फिर हार जाता है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐश वर्सेस हिज डैड का पार्ट 5 मैं जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा।